रोल्स में निभाते हैं, कैसे वह दोनों किरदार में फिट बैठते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह विजिबल है और इनविजिबल भी है, मतलब दृश्य है और अदृश्य भी। ठीक है, तो एक व्यक्ति कभी भी अदृश्य नहीं हो सकता और दृश्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे कि कैसे यीशु मसीह अदृश्य है और दृश्य भी है एक ही टाइम पर। ठीक है, तो हमारे साथ है ब्रदर नितिन और सिस्टर सेलिया। ये दोनों हमें आज सिखाएंगे कि कैसे यीशु मसीह विजिबल है और इनविजिबल भी है। डॉक्टर सेलिया एंड डॉक्टर नितिन, द माइक इज योर्स। Thank you. Yes. Yes. Good evening, everyone. I welcome you all to Family Fellowship's prayer. And today's paradox we will discuss visible and invisible. आज का टॉपिक मैं लेने वाली हूँ इनविजिबल। ओके, सो यीशु मसीह इनविजिबल कब था, कैसे था? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो यू मिरेकल्स देखते हैं, कभी चमत्कार देखते हैं। आपने देखा होगा कि जादूगर आता है और कोई भी चीज़ गायब कर सकता है, करता है और दिखाता है, जैसे फूल हो, नहीं तो फिर एक बॉल को छुपाता है। पर ये जादूगर क्या करता है? वो सच्ची में इनविजिबल कुछ कर सकता है? नहीं 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 ना, वो ट्रिक से, एक चालाकी से एक चीज को छुपाता है। ओके, पर वो बच्चों को कैसे क्या दिखता है कि हाँ जादूगर ने ये चीज गायब कर दी। ओके, स्लाइड नेक्स्ट। सो हम देख सकते हैं कि एक विजिबल मीनिंग एक चीज जो दिखाई दे सकती है वो गायब भी हो सकती है, और एक अनदेखी चीज हम देख भी सकते हैं। सो इसमें बड़ा मिरेकल कौन सा है? देखी हुई चीज गायब होना, या तो फिर अनदेखी चीज दिखाई देना। आप कोई देखी हुई चीज गायब होना, शायद देखी हुई चीज गायब होना, हाँ अचानक गायब होना। ओके, किसी को दूसरा वाला लगता है? सेकेंड वाला। हाँ, सेकेंड वाला। ओके ओके, सो मैं इसके बारे में एक कुछ बताना चाहती हूँ कि पहली वाली चीज ना, वो इट इज लिटिल चीटिंग टाइप which is visible to make it invisible, like what the magic करता तो लिपोयता ती वस्त ना जाल्यार पळय आहलेली वस्त नाच जाली ती कोण ट्रिकी म्हणजे एक ट्रिक यूज करून, एक चालाकी यूज करून ती गायब करता। ओके, पूण ती सेकंड आहा न्हू, खूब रेअर दिश्टी पडटा म्हाका। सेकंड एग्जांपलाचो कोण दिवपाक शकता? समथिंग which is invisible but becomes visible. एग्जांपल दिवंक जाता कोणा कडेन? जे गोष्टी दिसांना तशी जीसस क्राइस्ट, लास्ट सपर। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, जो सेकंड जो आहा, जो आम्ही पळयता विजिबल बिकमिंग इनविजिबल इज इम्पॉसिबल। ती फकत लिपयल्यार जाता। कळ्ळें? म्हणजे एक बॉल आहा तो नाच करूंक जाता बाय अ मॅजिशियन, बाय अ ट्रिक। ओके, पूण तो लिपयता न्हू ती,
सपोज एक झाडाक एक पपय आहा ती फाल्यां नाच जाली ती आमी समजूंक जाता ती गायब जावंक ना ती कोणी चोरून नेल्या नो आनी हायल्या कळ्ळें तुमकां सो इट इज इम्पॉसिबल टू बिकम गो इनविजिबल इट कॅन गो मिसिंग सो हो टर्म आमकां कळपाक जाय पूण आमी जेजू क्रिस्तामध्ये आणि स्पिरिच्युअल रियाल्मामध्ये पळोवपाक गेल्यार इनविजिबल बिकमिंग विजिबल शक्य आसा आणि आमी पळयतली आतां ती एक खरी मिस्ट्री कही आणि ती जेजू क्रिस्तान दाखयली ओके तो ही वॉज इनविजिबल इन द बिगिनींग ड्युरींग क्रिएशन आमकां तो दिश्टी पडोंक ना पूण तो मागीर मनशाच्या रुपान आमचे सवे येयलो आमचे मदें जियलो तेन्ना तेन्ना आमी म्हणूंक जाता द इनविजिबल वॉज विजिबल अँड इट वॉज पॉसिबल अँड द बायबल इज द ट्रूथ विच इज होल्डिंग दिस फॅक्ट समजलें सिस्टर तुमकां हिंदीनी उलया हय पूण आतां हांवें कितें सांगलां तें तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें आपको समझ में आया मैंने ये Yes, yes. बताया ओके ओके नेक्स्ट स्लाइड असलो एक एग्जाम्पल जावन आसा इन गॉड्स क्रिएशन आमी पळोवपाक गेल्यार लायट आणि लायट कितें आसता आमी पळोवपाक गेल्यार लायट इज अ व्हायट लायट आमी आतां बल्बाची लायट पळयता ती व्हायट लायट आसता पूण जेन्ना ती आमी एक प्रिझम म्हणटा तो एक ग्लास आसता तितून भितर ती लायट पास करता तेन्ना आमकां एक रेनबो धुमकेतू बिबग्योर कलर बँड दिश्टी पडटा ओके तो कलर बँड डिफरंट कलर्सांचो तो आमकां बेश्टो दिश्टी पडना पूण जेन्ना पावस बी पडटा तेन्नाच आमकां रेनबो दिश्टी पडटा ओके सो हो लायटाचो कॉन्सेप्ट जावन आसा फिजिक्स कॉन्सेप्ट बट ऑल द लायट दॅट इज वायलट रेड येलो आनी वायलट हे जे कलर जे आहा दे आर पार्ट ऑफ द लायट हो मातसो एग्जाम्पल हायफाय आनी फिजिक्स टायप आसा तुमकां हांव कॉमन एग्जाम्पल दिता जी एक इनविजिबल आहा पूण येट ती आमकां आहा म्हूण फील जाता कोण सांगू शकता कितें तें इट इज इनविजिबल बट इट इज देर हू कॅन गिव एन एग्जाम्पल Air. एअर व्हेरी गुड एअर इज एन एग्जाम्पल सो एअराची प्रॉपर्टी कितें आमकां तें फील जाता न्हू आमकां एक बरो थंड वारो येता. हिंदी हिंदी या ओके हवा हम बोल सकते हैं हवा हवा जब बहती है तो हमें फीलिंग महसूस होता है महसूस होता है ऐसे हवा का झोंका आता है तो बहुत अच्छा महसूस हो जाता है जब हवा नहीं होता तो हमें गर्मी हो जाती है ओके हवा हम सांस ले सकते हैं हवा का हम वास ले सकते हैं इसलिए हमको पता है कि हवा है बट वो हवा हमें दिखाई नहीं देती नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट अच्छा हम अब यीशु के बारे में हम अब ध्यान से देखेंगे Who has the attribute of being invisible? आता हे दिश्टी पडोंक जायना तसली वस्तू कोणाकडे करूंक जाता एका कितें इनविजिबल करूंक जायना एका मनशा कडेन कितें मिसींग करूंक जाता मिसींग म्हणजे लिपोवंक जाता पूण तें इनविजिबल करूंक जायना प्रेस्ली व्हॉट इज अ टर्म फॉर इनविजिबल हिंदी टर्म अदृश्य अदृश्य इंसान या कोई भी चीज गायब कर सकता है छुपा सकता है पर वो चीज वो अदृश्य नहीं कर सकता ओके फिर हम देख सकेंगे कि हमारे अंदर एक अदृश्य चीज है जो वो है हमारा आत्मा हमारा सोल और
वो हमारे शरीर के बिना वो हमारी आत्मा काम नहीं कर सकती। हम मीनिंग हमारे आत्मा के बिना हमारा शरीर डेड, इट इज डेड। हमारा शरीर मृत्यु है आत्मा के बिना। और हम इंसान रूप को परमेश्वर ने दो भाग में बनाया है, एक विजिबल पार्ट है और दूसरा इनविजिबल पार्ट है। विजिबल पार्ट वो है जो हमारे वो दिखाई देता है, वो हमारा शरीर है। हमारे शरीर को देख के आप लोगों को पता चलता है कि हाँ मैं सेलिया हूँ, ये प्रेस्ली है, क्योंकि हर एक इंसान को दूसरा शरीर दिया हुआ है। और उसी तरह हमारे पिता परमेश्वर ने हमको एक एक को एक दूसरा आत्मा दिया है। हम और हमारे शरीर के आंखों से हम वो आत्मा को नहीं देख सकते, पर परमेश्वर को हमारे दोनों रूप दिखाई देते हैं। आत्मिक रूप दिखाई देता है और शारीरिक रूप भी दिखाई देता है। सो हमारे शारीरिक आंखों से हम ये आत्मिक जीवित को नहीं देख पाते। सो इसलिए वी कैन से दैट दिस इज अ डिवाइन एट्रीब्यूट, मीनिंग डिवाइन, क्योंकि वो आत्मिक है। हम पढ़ सकते हैं 1 तिमोथी 1:17। Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor, glory forever and ever. Amen. इस वर्ष में हम क्या देखते हैं कि ये वर्ष हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। वो सर्व मीनिंग फॉरएवर लिविंग, सर्व शक्तिशाली, इमॉर्टल मीनिंग उसका मृत्यु नहीं हो सकता, इनविजिबल यानी कि वो दिखाई नहीं दे सकता, और वो सबसे ज्ञानी, और उसको सब महिमा और उसको सब महिमा हमेशा हमेशा की आमीन। आपको ये वर्ष पढ़ के बता सकते हैं आप कि हमारे परमेश्वर का रूप कैसा है। हमारा परमेश्वर यानी यीशु ख्रिस्त इटर्नल गॉड है, इनविजिबल गॉड एंड इमॉर्टल गॉड। उसका नाश कभी नहीं हो सकता। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, नेक्स्ट पॉइंट, गॉड इज इनविजिबल टू ह्यूमन आईज, ही इज हिडन फ्रॉम आवर आईज। ये मैंने पहले भी बताया है कि हमारे शारीरिक आंखों से हमको एक दूसरे का आत्मा तो नहीं दिखाई दे सकता, इसलिए और हमें परमेश्वर का रूप भी नहीं देख सकते हम। परमेश्वर हमारे बीच है, ही इज अ ओमनी प्रेजेंट गॉड, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, पर हमें वो दिखाई नहीं देता। और ये हमें पता चलता है ये 1 तिमोथी 1:17 से। ये मैंने नहीं लिखा है, पर यह रहस्य, ये सच बाइबल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। Celia, first five are yours. yes. Yeah. Yes, first 5 are mine. Yeah. अब हम You want to take the remaining? अब कौन बता सकता है यीशु ख्रिस्त इनविजिबल, अदृश्य कब था और कब वो दिखाई दिया? कौन बता सकता है? When Jesus was invisible, एक इनविजिबल फॉर्म का एग्जांपल दे दो और एक विजिबल फॉर्म का एग्जांपल दे दो। After Jesus rose from the dead, He became visible to us. to the disciples. Yeah, right. And when he was invisible, sorry. When was his invisible form? वो अदृश्य कब था? एक मैं क्लू देती हूँ, क्या पुराने नियम के लोगों ने, मीनिंग ओल्ड टेस्टामेंट पीपल, हैड दे सीन जीसस? गिरे Did the people from Old Testament see Jesus? No. But Jesus was there
or he was missing? He Yes, was yes. there. He was Yeah, there. from He beginning. was there, but he is there from the He was beginning, there. but he had not made his visibility He was was. evident. अदृश्यता हमें दिखाई नहीं दे रहे दिया. अब दूसरा भाग है दृश्य, दैट इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड, और ये इसकी जानकारी और उसके संदेश डॉक्टर नितिन आपको देंगे. थैंक यू. ओवर टू डॉक्टर नितिन. Yeah. Thank you. Celia. Yeah, thank you. Thank Thank you, you, Miss Celia, Dr. Celia. Yeah. Thank you, Celia. Thank you everyone. It Yeah. was nice. It was nice being with you. थैंक यू सेलिया दीदी. थैंक यू. आपने बहुत अच्छा विचार हमारे सामने रखा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अदृश्य है, और अदृश्यता सिर्फ परमेश्वर में हम देखते हैं. हम अदृश्य नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है, हमारा जो प्राण है, वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता. और उस प्राण के बिना ये शरीर किसी काम का नहीं है. अगर प्राण चला जाए तो पूरा शरीर एक मृत शरीर है, उसका कोई उपयोग नहीं है. और हमारा जो परमेश्वर है, वो जब धरती उसने बनाया, तब से परमेश्वर है, उससे पहले से ही है वो. और इस संसार में 5000 साल से 6000 साल करीब सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर है. तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? हमारा परमेश्वर है, लेकिन वो नज़र नहीं आता. अगर वो नज़र आता, अगर हम उसको देख पाते तो हम मर जाते, क्योंकि इतना वो महान है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. और यीशु मसीह एक अदृश्य परमेश्वर है. उसके बारे में पढ़ेंगे. यूहान का शुभवर्तमान, उसका पहला अध्याय, वचन 1. सबको मालूम है क्या है वचन? हिंदी में पढ़ेंगे, किसको मिलता है जल्दी पढ़ो. यूहन्ना 1 का 1. आदि में वचन था और वचन हिंदी में पढ़ परमेश्वर सकता है. और वचन परमेश्वर था. और इंग्लिश में लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो वचन है, या हमारे जो शब्द होते हैं, वो किसी को नज़र नहीं आते. अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको, वो आपको तो सुनाई दे रही है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती. लेकिन ये मेरी वाणी है, और ये सच में है. हम सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं देख पाते. तो जब हम अपने शब्द के बारे में, परमेश्वर के शब्द के बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर का शब्द हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो शब्द है, जो वचन है, वो महान कार्य करने वाला, पूरी रचना बनाने वाला वह है. तो इंसान के शब्द जो हैं, ह्यूमन वर्ड्स आर इनविजिबल, बट दे डेफिनेटली कैन हील और किल. मनुष्य के जो शब्द हैं, वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारे शब्दों से हम किसी को अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो किसी को मार सकते हैं. उसी तरह परमेश्वर ने पूरी रचना अपने शब्द से बनाई. अगर हम यूहन्ना के उसमें हम अगर आगे पढ़ेंगे, वचन 3 में, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 3 में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है
उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो ये सब परमेश्वर के शब्द या वचन ने बनाया। तो ये परमेश्वर का शब्द कौन है? ये जो परमेश्वर का शब्द है जो दिखाई नहीं देता वो है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह ही परमेश्वर का अनंतकालिक का शब्द है या परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह परमेश्वर की एक प्रतिमा है। अगर हम पढ़ेंगे कलीसियों का पहला अध्याय वचन 15, किसको मिलता है? जल्दी पढ़ो। कलीसियों का 1:15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। तरी ज्या देवाने मला माझ्या मातेच्या उदरातून जन्मल्यापासून वेगळे केले व आपल्या कृपेने बोलले त्याला आपल्या पुत्राच्या ठायी प्रगट करणे हे बरे वाटले, अशासाठी की मी परराष्ट्रीयामध्ये त्याच्या सुवार्तेची घोषणा करावी, तेव्हा मानवाची मसलत न घेता सिस्टर गलती करास 1:15 ना कलिसियों कलसे करास पत्र कलसे करास फिलिपियन्स जातेकेच फिलिपी करास मग कलसी करास। तो अदृश्य देवाचे प्रतिरूप आहे, तो सर्व उत्पत्ति ज्येष्ठ है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि वो परमेश्वर का एक अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। तो प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का शब्द या वचन है। इसके कारण उसके अंदर उसके पिता के सारे गुण मौजूद है। जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर हम हमारे सब गुण देखते हैं। हाँ, लड़का कैसे हंसता है, वो अपने माँ की तरह या बाप की तरह हंसता है। किसकी तरह बातें करता है, वो अपनी माँ या दादी माँ दादा, हम सब उसके अंदर हमारे गुण देखते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह में उसके सब जो स्वर्गीय पिता है उसके सारे गुण हम प्रभु यीशु में हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए उसको परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन उसका पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है उसके अंदर हम पिता को देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह, तो ही इज द विजिबल पार्ट ऑफ इनविजिबल ट्रिनिटी। जो हमारा त्रैक्य देव है, ट्रायून गॉड, उसका जो विजिबल व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसको हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार का है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रभु यीशु मसीह वो शब्द है जो हमारे लिए एक शरीर बना। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 1:14, इसको मिलता है, जल्दी पढ़ो। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो वचन था या शब्द था वह देहधारी हुआ और हमारे बीच उसने डेरा डाला। हाँ, डेरा किया, यानी हमारे बीच में आकर वह रह गया। तो ये जो शब्द था जो किसी को दिखाई नहीं देता था, वो हमारे लिए उसने देह धारण किया।
वो इस धरती पे जन्मा, हमारे बीच में रहकर वो बड़ा हुआ। तो ये इसमें हमें पता चलता है कि जो अदृश्य था वो हमारे लिए एक दृश्य व्यक्ति बना। तो इसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि परमेश्वर की लीनता हम देखते हैं कि जिसने संसार बनाया, जो किसी को नजर नहीं आता, उसको परमेश्वर को एक व्यक्ति बनने की कोई जरूरत नहीं थी। एक व्यक्ति बनने की उसको जरूरत थी नहीं थी, लेकिन वह हमारे लिए एक व्यक्ति बना। हाँ, एक व्यक्ति बना और उसके वजह वो व्यक्ति बनकर हमारे बीच में वो आया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक अदृश्य एक दृश्य बना हमारे लिए। हाँ, अगर वो हमारे बीच नहीं आता तो हमें सच्चे परमेश्वर की कभी भी हम उसको जान नहीं पा सकते थे। ये सच्चा परमेश्वर यहूदियों के पास था, लेकिन वो संसार के पास नहीं पहुंचा। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आए तो उसके चेलों ने इस अदृश्य परमेश्वर जो हमारे लिए दृश्य बना उसके बारे में सारे संसार को बताया। ओके, तो उसको किसी ने जबरदस्ती की। व्हाट कंपेल्ड हिम टू डू दिस? क्यों वो हमारे लिए इस तरह से बन गया? वो हमारे लिए इस तरह से कैसे बन गया? क्यों बन गया? उसको किसी ने जबरदस्ती की? तो हम पढ़ते हिब्रू with his own will. यस, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 5। व्हाट वी रीड? क्या हम पढ़ते हैं? हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 5 निकालो जल्दी, किसको मिलता है? हिब्रू 10 वर्स 5। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। So what it says, therefore when he came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. उसने कहा कि तुझे बलिदान और भेंट इसमें कोई रुचि नहीं थी, इसके लिए तुमने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक शरीर तैयार किया। वो शरीर किस कारण तैयार किया? उसको क्या जरूरत थी एक मनुष्य का शरीर देह धारण करने की? ओके, हम पढ़ते हैं आगे। वचन 10 का 10, उसमें क्या लिखा है? वचन त्या इच्छेने आपण येशू ख्रिस्ताचे एकदा झालेल्या देहात पवित्र केलेले आहोत। हाँ, वचन 7 में हम देखते हैं। वचन 7 में क्या पढ़ते हैं? तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ओके, उसने क्यों ऐसा किया? ताकि उसने अपने परमेश्वर की इच्छा यानी आज्ञा पूरी की। परमेश्वर ने अपने पिता को आज्ञा की कि तू संसार में एक व्यक्ति बनकर जाओ, और उसने उस आज्ञा का पालन किया। ओके, so he obeyed his heavenly father। and verse 10 क्या पढ़ते हैं हम? by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all। okay? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए हुए हैं। हाँ, तो हम क्या समझते हैं इसमें कि यीशु मसीह हमारे लिए खुद का उसने बलिदान किया ताकि हमारे सारे पाप धुल सके और हमें
नया जीवन मिल सके, हम पवित्र बन सके। सो जीसस क्राइस्ट ऑफर्ड हिज बॉडी सो दैट वी विल बी मेड होली एंड सैंक्टिफाइड। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्लाइड था। तो हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह एक अदृश्य परमेश्वर है, लेकिन वो हमारे लिए दृश्य बना। वो शब्द था, लेकिन उस शब्द ने शरीर का धारण किया ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके और हमारे लिए खुद का बलिदान कर सके, ताकि हमें कभी ना खत्म होने वाला जीवन मिल सके और हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सके। जय मसीह। किसी को प्रश्न है तो बोल सकते हैं। जय मसीह।